गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑफ सीक्रेट अकेडमी राउत सर। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मजे में होंगे और यही होना चाहिए। अपने स्टार्ट करते हैं अपने जो केमिकल रिएक्शंस का नया लेसन जो स्टार्ट किया था उसको आगे लेके चलते हैं, कुछ आधार देते हैं। ठीक है, तो अपन लोगों ने कल कहां तक किया था? अपन लोगों ने किया था शायद लास्ट में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी और इतना ही तो किया था। लगभग इतना ही किया था, मेरे पक्का ध्यान में नहीं है कहां तक है कल। तो अपने उसके बाद आगे से स्टार्ट करते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह, केमिकल इक्वेशंस वगैरह वो स्टार्ट कर ली थी। अब अपने पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ है या फिर नेसेसरी थिंग्स ऑफ है केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट एन केमिकल इक्वेशन। अंडरस्टैंड गाइस? अपने केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे यही पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल इक्वेशन अगर आपको लिखनी है, केमिकल इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो उससे पहले आपको हमारा YouTube चैनल डॉक्टर ओम जी एक्सपेरिमेंट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कर लिया होगा? जाओ अगर नहीं किया तो पहले कराओ, ठीक है? और करने के बाद फिर से अपने यही खड़े हैं, क्लास स्टार्ट कर लेंगे, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, हो गया होगा अब तक? चलो फिर इसके बाद करते हैं स्टार्ट। तो अब मैं बताऊंगा आपको केमिकल इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज ऑफ ए रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड साइन ऑफ ए एरो। समझा लो ये बात गाइस। अपन लोग कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कि तो एरो लिख दिया, तो एरो का यूज करना जरूरी होता है। ये ध्यान रखना कि अगर आपने केमिकल इक्वेशन में यहां इक्वल टू का साइन लगा दिया, इक्वल टू का साइन लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, आप क्या करोगे, ये एरो हो गया और एरो के ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं? इस तरह वाले क्या होते हैं? ये रिएक्टेंट होते हैं। इस तरह वाले जो अपने को इक्वेशन बनते हैं, रिएक्शन बनते हैं, वो होते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड की तरफ जो बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, थर्ड, इसके बाद अपने करना क्या है? अपने को ये करना है कि ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। एक बात सीधी सी है कि ये जो अपने केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस क्यों होनी चाहिए, कैसे करते हैं, ये अपने अलग से करेंगे। ठीक है, मैं एक बार बस ये लिख देता हूं कि ये क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड। और इसके आप क्या लगा लीजिए? स्टार मार्क लगा लीजिए। ये लगा लिया, इससे हमें मालूम चल जाएगा बैलेंस्ड अपने को बाद में करना है। उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद जैसे कि मैं ये लिख रहा हूं तो यहां मेरे को इसकी स्टेट मालूम होनी चाहिए। इट इज इन गैसियस स्टेट, इट इज आल्सो इन गैसियस स्टेट, बट इट एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट। अंडरस्टैंड? देन मैं यहां क्या लिखूंगा? स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। State of reactants and product is also so. इसको भी आप दिखाओ। अंडरस्टैंड? स्टेट हो गई। स्टेट होने के बाद क्या करते हैं?
स्टेट होने के बाद गाइस अपने ये कह देते हैं की ठीक है। अब एरो का यूज करते हैं। अगर जैसे कि मान लो कि मैंने क्या किया, वाटर को हीट किया, वाटर को हीट किया और वाटर को हीट करने से वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि H2O किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। लिक्विड था, गैस में कन्वर्ट हो गया। क्या इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? यस सर, किया जा सकता है। तो इसमें ये साइन यूज करूंगा बीच में। ये साइन किसका होता है? रिवर्सेबल का होता है। किसका होता है? रिवर्सेबल का होता है। अंडरस्टैंड। और अगर ये लगाता हूं तो ये है इरिवर्सेबल, यानी कि वापस नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता। तो मैं क्या लिखूंगा कि यूज फॉर रिवर्सेबल, यूज फॉर रिवर्सेबल। अंडरस्टैंड। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक है तो कितनी अमाउंट में एनर्जी ली जा रही है। जैसे कि जब अमोनिया बनती है, formation of ammonia during Haber process, it is a exothermic reaction in which 10.5 kilojoule per mole energy is released, which is represent as a plus and in the side of a product. Understand? If chemical reaction will be exothermic, and if we talk about endothermic, तो अपने को क्या करना पड़ता है, इसमें एनर्जी जो है वो ली जाती है। कितने अमाउंट में ली जाती है? ये ली जाती है 21.6 किलो जूल पर मोल। तो यहां जो साइन लग जाएगा वो किसका लग जाएगा? माइनस का। किसका लग जाएगा? माइनस का। समझ आ गई होगी। वैसे भी आप लोग काफी समझदार हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक होने के बाद अपने को क्या बताना पड़ेगा? अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, क्या है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो वो भी आपको मेंशन करनी होती है। कैसे? कि जैसे कि मैं अमोनिया बना रहा हूं, NH2 प्लस H2 चेंज इनटू NH3, ऐसे नहीं बनती साथ। ये आप कोई साथ में हो, नाइट्रोजन दी साथ नाइट्रोजन दी, ये लो मिला दी सर ऐसे करके और ये लो अमोनिया, ऐसे अमोनिया नहीं बनता। अमोनिया बनाने के लिए यहां आपको टेंपरेचर कितना करना पड़ेगा? 700 केल्विन। कितना करना पड़ेगा? 700 केल्विन। और जो प्रेशर है वो कितना करना पड़ेगा? 200 एटीएम। 200 एटीएम। केल्विन एंड एटीएम बोथ आर यूनिट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लाइक केल्विन इज यूनिट ऑफ टेंपरेचर एंड एटीएम व्हिच फुल फॉर्म इज एटमॉस्फेयर, इट इज a unit of pressure. Understand? The pressure that is acted by ATM, atmosphere on us in normal condition, this amount is known as 1 ATM pressure, 1 atmosphere pressure. Understand? तो इसका 200 टाइम यहाँ ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडीशंस को आपको क्या करना होता है? मेंशन करना होता है। अब लोगों ने स्पेसिफिक कंडीशन को मेंशन कर दिया। स्पेसिफिक कंडीशन को मेंशन करने के बाद अगर आपने यूज किया है, इफ यू हैव यूज कैटलिस्ट, देन यू आल्सो शो दैट कैटलिस्ट लाइक दिस इज ethene, if it react with H2 in the presence of nickel, nickel is a catalyst, ये क्या फॉर्म करता है? CH3, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी। अंडरस्टैंड? जी जी जी, और इस ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। तो
तो आपने कैटलिस्ट यूज किया है वो भी आपको शो करना पड़ता है। तो दीज आर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स टू राइट एन केमिकल इक्वेशन। अगर आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है, समझा रही मेरी बात? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। एक और भी रह गया। रह क्या गया? अगर कोई किसी का एक्वस सॉल्यूशन है यानी कोई वाटर में सॉल्यूटेड है तो वहां क्या करना पड़ेगा आपको? वहां एक क्यू यूज करना पड़ेगा। जैसे कि CaO प्लस H2 लिखते हो तो क्या बनता है? CaOH2। ये वाटर के अंदर क्या होता है उस टाइम? सॉल्युबल होता है, इसलिए इसके फॉर्म में लिखते हैं AQ। इट्स फुल फॉर्म इज ए ठीक है। अब आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रह गया अपना क्या? बैलेंस के आगे जो स्टार लगा था। अब इस स्टार को क्लियरिफाई करेंगे, स्टार का क्या सिस्टम है। मैं इससे कहूं कि आज अपन लोगों ने चाय बनाई, उस चाय में 2 लीटर पानी था, ठीक है, वाटर। 2 लीटर उसमें अपन लोगों ने दूध डाला, ठीक है, और तकरीबन कुछ चीनी डाली और एक्स्ट्रा वजन करके उसका वजन 300 ग्राम हो चुका था। 300 to 400 ग्राम आप कंसीडर कर सकते हो। 500 ग्राम, आधा किलो वजन, हाफ केजी। तो अब चाय जो बनेगी वो कितनी बनेगी? मान लो 5 लीटर पानी और 5 लीटर दूध, आधा किलो वो अपना सामान। तो टोटल आपको अगर सर चाय बनेगी वो 10 किलो के आसपास बनेगी। क्यों? क्योंकि कुछ वेपोराइज हो जाएगा, कुछ इधर उधर वहां मतलब हाँ कुछ वेपोराइज ही होगा और तो कुछ होगा नहीं। या फिर हो सकता है कुछ चाय जो पत्ती है, जो टी लीव्स जो उसी के अंदर रह जाए तो उसको अपने मेजरमेंट करना भूल जाए, उसको अपना वजन करना उसका भूल जाए, तो हो सकता है कुछ इधर उधर जाए, बाकी नहीं होगा। 10 किलो के आसपास तो फिर भी रह जाता है। तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या चाय 15 किलो बन सकती है क्या? या क्या चाय 5 किलो बन सकती है क्या? नहीं बन सकती सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होना तो जादू वाली बात है। यानी कि जितना बना रहे हैं उतना ही बनेगा, कम ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे अपने ये रिएक्शन करते हैं कि ये इस तरफ वाला इसमें बदल गया, ये इसमें बदल गया, तो जितना इस तरफ है उतना ही बदलेगा आगे। कम ज्यादा होगा क्या? नहीं हो पाएगा। ये कम ज्यादा ही अपने को ध्यान में रखना है, इसी के थ्रू अपने बैलेंस करेंगे। तो उससे पहले अपने देखते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। According to this law, mass neither be created nor destroyed। आप इसको ना तो क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यू कैन चेंज इट्स फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और इसी के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करनी पड़ती है। कैसे? कि मैं लिख रहा हूं H2 प्लस O2 चेंज इनटू H2। H के पीछे आगे कुछ नहीं, ये सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। लोचा हो गया ना?
यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है। हाउ कैन बी इट पॉसिबल? अभी तो आपने कहा सर मास क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। यहाँ तो 2 थे और 2 से यहाँ 1 हो गया, ऐसे नहीं होता। यही मैं कह रहा हूं, ऐसे नहीं होता। वेरी गुड, आप लोग कुछ समझे तो सही। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कुछ क्या, सॉरी भी, अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज। आप लोग बहुत कुछ समझते हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट है। यहां ये जो 2 है, यहां जो 1 है, इसी 1 को तो क्या करना है, 2 करना है। इसी 1 को क्या करना है, 2 करना है। इस 1 को मैं क्या कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कर दिया। इस 2 को मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। इस तरह के ऑक्सीजन 2 हो गए, ठीक है, ये ऑक्सीजन काम कर गया। लेकिन हाइड्रोजन 2 2 जब 4 हो गए, हाइड्रोजन कितना हो गए, 4, और हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं, 2 ही। अब इसको भी 4 करना पड़ेगा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इस तरफ भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन 2। अब बैलेंस हो गई। ये सिस्टम जो मैंने किया है, मल्टीप्लाई वगैरह किया ना, ये ही क्या होता है, बैलेंस करना होता है। ये क्या होता है, बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस क्यों करते हैं, ये अपने ध्यान में रखना है। अभी अपने सीखेंगे कि बैलेंस करते कैसे हैं, बैलेंस करते कैसे हैं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी मालूम है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिनको मालूम नहीं है वो इसको अभी सीख लें, वरना आगे की क्लासेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। +1 में ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस होती है, उनको अपने जब बैलेंस करते हैं, तो अगर आपको उनको जब आप बैलेंस करना चाहते हो तो ये ही जरूरी है। अब कैसे करते हैं, देखो। पहले तो इससे पहले अपने को ये मालूम होना चाहिए एटम वगैरह कैसे देखते हैं, किसमें कितने हैं, किसमें कितने नहीं है। छोटी रिएक्शन लेते हैं। यहां आपको कार्बन सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 1। ये ध्यान रखना कि जिसके आगे और पीछे अपने दोनों तरफ देखना पड़ेगा, आगे और पीछे दोनों तरफ देखना पड़ेगा। इस कार्बन के क्या यहां बैक साइड में कुछ लिखा है क्या, नहीं, तो अपने यहां क्या कंसीडर कर सकते हैं, 1। जहां कुछ नहीं लिखा हो आप 1 कंसीडर कर सकते हो। इस कार्बन के आगे कुछ लिखा है क्या, पूरे के आगे कुछ नहीं लिखा सर, तो आप यहां भी 1 कंसीडर कर सकते हो। अब आपको ये देखना है कार्बन है कितने, तो आपको इस पीछे वाले को आगे वाले से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 × 1 = 1, ठीक है। इस ऑप्शन के पीछे कितने लिखा है सर, 2 लिखा है। पूरे के आगे कितने लिखा है, इस पूरे के आगे, पूरे के आगे आप यहां नहीं आओगे, इसके आगे कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो ऑप्शन कितना होगा, 2 1 जा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। कार्बन यहां देखते हैं, इस कार्बन के पीछे यहां क्या लिखा है, पूरे के पीछे नहीं, इसके जस्ट पीछे कितना लिखा है सर, कुछ नहीं लिखा, तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया, 1। और इस पूरे के आगे क्या लिखा है, यहां सर यहां भी कुछ नहीं लिखा, तो 1 कंसीडर कर लिया। तो पीछे वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई किया, तो 1 1 जा 1। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के पीछे कितने लिखा है, 2 लिखा है। सबसे आगे कितने लिखा है, 1 लिखा है। 2 1 जा, आगे वाला देखना है सबसे आगे और पीछे वाला देखना है जस्ट उसके पीछे, ठीक है। तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, कार्बन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। चलो चलते हैं आगे। ये अपनी को ये सेकंड रिएक्शन है। यहां देखने हैं कार्बन कितने, कार्बन पीछे कुछ नहीं है, 1, आगे भी कुछ नहीं है, 1 1 1 जा 1। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन के पीछे कितने हैं, 4, सबसे आगे कितना है, 1 4 1 जा 4। ऑक्सीजन के पीछे कितना है, 2, सबसे आगे कितना है, 1 2 1 जा 2। कार्बन के पीछे कितना है, 1, आगे कितना है, 1 1 1 जा 1। ऑक्सीजन के पीछे कितना है, 2, सबसे आगे कितना है, 1 2 1 जा 2। आगे देखो तो सबसे आगे देखो, पीछे देखो तो जस्ट उसके पीछे वाला, ठीक है। हाइड्रोजन के जस्ट पीछे क्या है, अब आप ऑक्सीजन के पीछे देखने लग जाओगे, नहीं, हाइड्रोजन के जस्ट पीछे क्या है, 2। और इस पूरे के आगे यहां क्या है, इसके आगे नहीं, सबसे आगे, इसके आगे क्या है, इसके आगे सर 2 है, 1 है, सॉरी, तो 1 2 जा 2। ऑक्सीजन के पीछे कितना है, 1, सबसे आगे कितना है, आप कहीं इसके आगे सर 2 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं, आपको सबसे आगे देखना है। ऑक्सीजन के जस्ट पीछे क्या है, 1, सबसे आगे क्या है, 1 1 जा 1। चलो अब देखते हैं क्या बैलेंस है क्या अपना सिस्टम। कार्बन 1 सर, कार्बन तो तैयार है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2, अरे यार हाइड्रोजन तो कम है, हाइड्रोजन बराबर करना पड़ेगा, ठीक है करते हैं। ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन इस तरफ 2 और 1, टोटल इस तरफ देखनी है। आप यहां में देखोगे
वो भी तो ऑक्सीजन उस तरफ है, बन रहा है, तो टोटल उस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं 2 + 1 3, यहाँ कितने हैं 2 है। प्रॉब्लम है, चलो करते हैं सही। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अब जिसको आपको बैलेंस करना है, जिस तरफ कम नंबर है उसको आप बढ़ाओगे, ज्यादा है उसको कम नहीं करेंगे, जो कम है उसको बढ़ाएंगे, इक्वल लेके आएंगे। तो कम उस तरफ है, कितने हैं 2, करने कितने हैं 4, it means we have to convert 2 into 4, then you have to find a number, if we multiply its number with 2 then it convert into 4। अपने को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे 2 किस में कन्वर्ट हो जाए 4 में। तो आप मेरे को बता सकते हैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? वेरी गुड, मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आ सकता है 4 आ सकता है। तो मैंने 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4। अब ये मल्टीप्लाई तो कर दिया, आपने ध्यान ये रखना है कि आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें जितने भी हैं उन सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 1 को भी क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस पूरे का क्या लगा दो 2 लगा दो, इस पूरे का क्या लगा दो 2 लगा दो। समझाई बात गाइस? इस पूरे का क्या लगा दो 2 लगा दो, मैंने लगा दिया। हाइड्रोजन कितने होंगे 4, ऑक्सीजन कितने होंगे 2। हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, कार्बन 1 इक्वल है। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहां कितने हैं 2, यहां कितने हैं 2 and 2 4, टोटल इस तरफ कितने हैं 4, इस तरफ कितने हैं 2, then we have to convert this 2 into 4, then we have to find a number from which if we multiply 2 then it should be converted into 4, then we find this number is 2, then we multiply it with the 2 and we got 4, so we put this 2 on a just before O2, इस O2 से पहले क्या लगा देते हैं 2 लगा देते हैं। ये हो गई बैलेंस, क्या हो गई बैलेंस, समझ आ गई बात? वेरी गुड। CaO plus H2O, CaOH2 plus यही है, ठीक है, यही है गाइस, और कुछ नहीं बनता, इतना बनता है। ये इक्वल्स होता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इसमें देखो आप यहाँ कैल्शियम कितना है 1 है। अब मैं फटाफट बताऊं, आप ऐसे करते रहना, ठीक है, आगे पीछे कितना है वो देखते रहना। ऑक्सीजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। अब यहाँ देखो, अगर आपको कैल्शियम फाइंड करना है तो कैल्शियम जस्ट पीछे देखो और पूरे का देखो कितना लिखा है 1 लिखा है, तो कैल्शियम कितना है 1 है। ऑक्सीजन के जस्ट पीछे कितना लिखा है 1 ही लिखा है, लेकिन आपने ध्यान दिया तो इस बार ऐसे है, ये 2 जो है इस O के पीछे भी है और H के पीछे भी है, बिकॉज़ इट इज ए ब्रैकेट, अंडरस्टैंड? तो अपने क्या कहेंगे OH की होल ट्वाइस है ये, ठीक है। तो OH O के पीछे कितना लिखा है 2 लिख लिया, ऑटोमेटिकली आ गया 2, और सबसे आगे कितना लिखा है 1, तो 2 1 जा 2। ऐसे ही हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1 and 2 2, हाइड्रोजन 2 इक्वल है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब करते हैं इसके बाद, यहाँ कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। यहाँ कार्बन कितने हैं 2, यहाँ कार्बन कितने हैं 1, तो इस 1 को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? वेरी गुड गाइस, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने में 2 1 से कितना हो जाएगा 2, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, भूल मत जाना, ये बात है। कार्बन इक्वल हो गए, कार्बन कार्बन 2 हो गए। अब अपने बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 6, उस तरफ कितने हैं 2, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करने में 6 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने में 6 हो गया, और ये क्या हो गए 3, ठीक है। 3 2 6 और 3 2 6 और 3
ऑक्सीजन कितना हुआ 3 हो गए। अब यहाँ कार्बन कितने हैं 2 है, यहाँ कार्बन कितने हैं 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, वहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं 2 2 जा 4 और यहाँ 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने रहेंगे अपने पास 2 रहेंगे और यहाँ कितने रहेंगे 7 रहेंगे। अब इस 2 को 7 में कन्वर्ट करना है, इस 2 को 7 में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे अपने हिसाब से। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 हो गए, 7 तो आया नहीं 2 के इसमें टेबल में, तो फिर अपने सर कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब अपना आइडिया यूज करेंगे कि मैं अगर 2 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 1, और अगर ये 1 7 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आंसर आ जाएगा 7, यानी कि 2 को 7 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 7 रह जाएगा, अपने को 7 ही चाहिए, तो इस तरह अपने को करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 7 बाय 2। ठीक है, अब आप कहते हो सर ये तो लोचे वाली बात है, ऐसे थोड़ी होता है, ये क्या कर रखा है आपने, कचरा सा लिख दिया। सही करो, इसको सही करना है, नीचे वाले को भूल जाओ, ये 7 हो गई, इसको 7 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये कितना हो गया 7 हो गया, ये तो अपना सही है। इसको सही करना है तो इस पूरे को अपॉन में क्या है 2 है, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c 2h 6, इसको 7 बाय 2 को 7 बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कैंसिल किया जाएगा 7 और 2 चेंज इनटू, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 जा 4CO2, इसको 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6H2, ये अपनी क्या हो गई बैलेंस हो गई। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो इस तरह अपने क्या करते हैं इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, ये अपन लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये आप लोग जैसे जैसे मैंने किए हैं उसका कुछ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सीख लिया। उसके बाद आप लोगों ने इक्वेशन को लिखते कैसे हैं ये देख लिया। अब अपने देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट ये कि इससे आपको रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इनका मास मालूम चलता है। ठीक है, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, इनका मास चलता है, मालूम चलता है। सेकंड, आपको इन सभी की स्टेट मालूम चलती है। ठीक है, अपने को क्या क्या मालूम चलता है ये लिखना है बस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, थर्ड, और अपने को क्या मालूम चलता है, और अपने को ये मालूम चलता है कि इरिवर्सिबल है, रिएक्शन रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी के बारे में अपने को मालूम चलता है। नेक्स्ट अपने को कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का तो मालूम चलता है। कैटलिस्ट के साथ अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर की, तो वो भी मालूम चलती है। स्पेसिफिक कंडीशन रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और क्या मालूम चलता है, और अपने को मालूम चलता है कि रिएक्शन क्या है,
एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के साथ अपने को यह भी मालूम चलता है अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी रिलीज हो रही है वो, ठीक है, जितनी रिलीज हो रही है या जितनी गेन कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अपने वो लिखेंगे जिनसे अपने को मालूम चलता है कि इस रिएक्शन से अपने को क्या मालूम चल रहा है, ठीक है। सेकंड में देखता हूं लिमिटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन तो गाइस इसमें यही है कि अपने को इससे क्या नहीं मालूम चलता कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हो चुकी, ये अपने को मालूम नहीं चलता। रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हो चुकी, चल रही है, क्या चल रहा है, बंद है, अपने को मालूम नहीं चलता। सेकंड है इनकी कंसंट्रेशन क्या है, कौन कितना कंसंट्रेटेड है। आप कंसंट्रेशन का अंदाजा एक बार यहीं तक इतना लगा लीजिए कि कौन गाढ़ा है और कौन पतला है, कौन गाढ़ा है और कौन है पतला है। कहते हैं नॉर्मल दही गाढ़ा होता है, छाछ पतली होती है, तो इस चीज का मालूम नहीं चलता, ठीक है। ये कंसंट्रेशन कैसे होती है आगे वाले अपने चैप्टर आएगा एसिड एंड बेस में, उसमें अपने फुल पढ़ेंगे, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ अपने को बस इतना मालूम करना है कि वी डोंट नो अबाउट concentration of reactants and products from a chemical reaction। और फर्स्ट इट का नहीं मालूम चलता COMPLET कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है अबाउट रिएक्शन, रिएक्शन के बारे में मालूम नहीं चलता, ठीक है। और सेकंड इट doesn't describe, it doesn't also describe about concentration of reactant and product, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, it does not provide the information about completeness or incompleteness incomplete completeness of chemical reaction। तो ये क्या है गाइस, देयर आर टू लिमिटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन नहीं सॉरी अपने क्या लिखेंगे, इक्वेशन। So there are two limitations of chemical equations and there are many characteristics of a chemical equation जो अपन लोग रीड कर चुके हैं, जो मैं यहाँ लिख चुका हूँ। तो अगर आप लोगों के इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अपने पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस, एग्जांपल के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमें सुनने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, बी सेफ, थैंक्स।